अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में सबसे छोटी जंग कौन सी हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक जंग सिर्फ फुटबॉल मैच की वजह से शुरू हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा हुकूमत किसने की है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स रिवील करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 15। फ्रेंड्स, आपने ट्रेजर हंट मूवीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी एक ऐसी जगह है जहां खजाना मौजूद है? जी हाँ, ओक आइलैंड, जो कि कनाडा में वाक़या है, सदियों से पुरअसरार खजाने की तलाश का महवर रहा है। दी ओक आइलैंड मनी पिट से मुराद एक गहरा होल है जिसके अंदर खजाना मिलने के इम्कानात हैं। इस पर बरसों से खुदाई चल रही है, लेकिन खजाना किसने दफन किया अभी तक किसी को नहीं पता। नंबर 14। डेविल्स ट्रायंगल, जिसको दुनिया बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है। अनगिनत प्लेन्स और शिप इसके अंदर गायब होने की वजह से इसने बहुत शोहरत हासिल की है। रिसर्चर्स की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक पता नहीं लग सका कि वो इसके अंदर कैसे गायब हो गए। नंबर 13। अब बात करते हैं दुनिया की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक की, जिसका नाम है वोनिच मैन्युस्क्रिप्ट। 15वीं सेंचुरी में शुरू होने वाली ये मिस्टीरियस किताब किसी नामालूम जुबान या कोड में लिखी गई है, जिसने सदियों से हिस्टोरियंस और कैरियोग्राफर्स को परेशान कर रखा है। अनलिमिटेड एफर्ट्स के बावजूद इसका असल मतलब किसी को समझ नहीं आ सका। नंबर 12। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और इन अजूबों में सिर्फ एक अजूबा ऐसा है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अजूबा गजा की ग्रेट पिरामिड्स हैं, जो आज भी अपनी असल हालत में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 11। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा इंकलाब भी होगा जिसमें मिलिट्री और अवाम ने एक दूसरे को फूल दिए होंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। 1947 में पुर्तगाल में पुरअमन इंकलाब हुआ, जो कार्नेशन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंकलाब पुरअमन था और बिना किसी खून खराबे के हुआ। नंबर 10। अब बात करते हैं दुनिया में हुए एक ऐसे डांस की जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हो गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे द डांस प्लग के नाम से भी जाना जाता है। ये 1580 में फ्रांस में किया गया था। ये एक मिस्टीरियस फिनोमेना था जब बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल था जो सड़कों पर बेकाबू होकर नाचने लग गए थे। ये डांस हफ्तों तक चलता रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों इंजरीज और इवन के लोगों की डेथ भी हुई। ये दुनिया का सबसे अजीब डांस था। नंबर 9। एंशिएंट रोमन्स अपनी कमाल की इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। 312 BC में रोम्स ने अपनी ग्रोइंग सिटी को फ्रेश वाटर की सप्लाई देने के लिए इंजीनियरिंग यूज करते हुए बहुत कमाल का वाटर सिस्टम तैयार किया। इस वाटर सिस्टम को एक्वा एपा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले एक्वाडक्ट सिस्टम था और इसने आने वाले जनरेशन को बहुत नॉलेज फराहम की। इस सिस्टम में कट और कवर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसको जमीन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस वाटर सिस्टम ने सक्सेसफुली काम किया और लोगों को पानी की जरूरत पूरी करने में मदद फराहम की। नंबर 8। अब बात करते हैं एक ऐसी हुकूमत की जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 9 दिन है। जी हाँ, ये हुकूमत है लेडी जेन ग्रे की, सबसे छोटी हुकूमत करने वाली ब्रिटिश क्वीन की। ये 10 जुलाई 1555 को किंग एडवर्ड की मौत के बाद इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी मुंतखब हुई, लेकिन ठीक इसके 9 दिन बाद 19 जुलाई 1553 को इसको बेदखल कर दिया गया था। इन्हें सिर्फ 9 डेज की क्वीन भी कहा जाता है। नंबर 7। दोस्तों, सबसे लंबी हुकूमत करने वाला किंग, जी हाँ, इसका नाम है किंग लुइस। इसने यूरोपियन हिस्ट्री में सबसे लंबी हुकूमत करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये 14 मई 1643 में, जब इसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, किंग बना था और अपनी मौत तक सल्तनत का किंग बना रहा। इसकी मौत 1 सितंबर 1715 में हुई थी। इसने टोटल 72 साल और 110 दिन तक हुकूमत की। इसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की। इसको सन किंग के नाम से भी जाना जाता है। अपनी हुकूमत के दौर में इसने फ्रांस के लिए बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। नंबर 6। 1919 में आए मोलेसिस फ्लड ने सड़कों और गलियों में ऐसी तबाही मचाई जिसका रिकॉर्ड आज तक हिस्ट्री में नहीं मिलता। एक्चुअली मोलेसिस थिक डार्क सिरप होता है जो शुगर केन की रिफाइनिंग प्रोडक्ट में एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये अपने स्वीट फ्लेवर की वजह से कुकिंग और बेकिंग में यूज होता है। 1990 में बोस्टन में एक मोलेसिस स्टोर टैंक रप्चर होने की वजह से 2.3 मिलियन गैलन मोलेसिस 35 माइल्स पर आवर की रफ्तार से फैलता गया और
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगलता गया। इस सिरप के सिकी बिहेवियर की वजह से पूरे शहर में बहुत अजीब सा माहौल बन गया। मोलेसिस का इस फ्लड ने 21 लोगों की जान ली और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। बहुत से लोग थिक सिरप के नीचे दब गए। ये फ्लड वाकई ही बहुत अजीब था। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के छोटे से शहर में मार्बल बार मौजूद है। इस टाउन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म तरीन टाउन का टाइटल हासिल किया है, क्योंकि 1902 में जब बहुत तेज गर्मी पड़ी थी तो इस टाउन में 160 दिनों तक लगातार टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 160 दिनों तक इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त की होगी वहाँ के लोगों ने, इसलिए इसे वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ कहा जाता है। नंबर 4, दोस्तों ये वार बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये इंसानों की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग इंसानों और परिंदों की थी। 1932 में ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल अजीबो गरीब जंग थी। ये जंग EMU नामी एक परिंदे की पॉपुलेशन और इंसानों के बीच थी। इस जंग की वजह इस परिंदे का फसली नुकसान था। फार्मर्स ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की ऑपरेशन की और हुकूमत ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जहाँ मशीन गन्स यूज की गई, बट ये परिंदा बद निकला क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। आखिर में आर्मी को हार माननी पड़ी। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड फनीएस्ट वार था। नंबर 3, वर्ल्ड वार 2 में US आर्मी ने बहुत होशियारी से काम लेते हुए अपनी दुश्मन फौज को धोखा दिया। जर्मन जासूस तैयारों को धोखा देने के लिए US आर्मी ने एक गोस्ट आर्मी बनाई। उन्होंने एक जैली शहर बनाया जिसमें फेक टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, साउंड इफेक्ट, फेक रेडियो ट्रांसमिशन और बिल्डिंग्स मौजूद थीं। इस फेक सिटी के बदौलत उन्होंने अपने दुश्मन को धोखा दिया और खुद को जर्मन्स के सामने पावरफुल दिखाने के लिए US आर्मी कामयाब हो गई। US आर्मी का मकसद दुश्मन फौज को अपनी तादाद ज़्यादा बताना था। US आर्मी ने ऐसे अलायंस क्रिएट किए जिसकी वजह से जर्मन्स को पीछे हटना पड़ा। नंबर 2, अब बात करते हैं 1969 में हुए झगड़े के बारे में, जो सेंट्रल अमेरिकन नेबर EI सेल्वेंडर और हॉन्डुरस के बीच हुआ था। इसे 100 Hours वार के नाम से भी जाना जाता है। मिलिट्री के बीच हुए इस झगड़े की वजह वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच थे। ये अजीब जंग 4 दिन तक जुलाई 14 से जुलाई 18 तक चलती रही। इस जंग के नतीजे में हजारों हलाकतें हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। इस जंग को OAS यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ने रुकवाया था। नंबर 1, दोस्तों 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन और ज़ैंज़िबार के बीच एक जंग शुरू हुई थी। ये जंग जल्द ही खत्म हो गई थी और इन्हें वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वार का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। ये जंग सिर्फ 38 मिनट्स तक चली थी। ज़ैंज़िबार ने फौरन ब्रिटिश आर्मी के सामने हार मान ली और अपने हथियार डाल दिए। सो फ्रेंड्स, ये थे अमेजिंग और यूनिक फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपसे मिलेंगे ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।